नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नया वर्ष है वह प्रारंभ होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वह अपने आने वाले जो समय है, जो साल है, वह कैसा रहेगा, कैसी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अथवा उसके जीवन में जो खुशियां हैं वह कैसे आएंगी, इसके लिए वह ब्राह्मण के पास जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नए साल में जो कर्क राशि के लोग हैं, जिनकी राशि ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो इन अक्षरों के अंतर्गत आती है। ही, डो, कर्क, ह और ढ जिसके नाम के आगे का अक्षर आता है, उसके लिए कर्क राशि कही गई है। 2024 में कर्क राशि के लिए जो प्रश्न कुंडली है, जो वर्ष प्रवेश कुंडली है, वह कैसा फल देने वाली है, आज हम इसका जिक्र करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो लगन आता है, जिससे हम व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं, तो लगन का स्वामी दूसरे भाव में होने से आपको मानसिक जो तनाव है उसको देने वाला है। लेकिन जो गुरु की पूर्ण दृष्टि है, पांचवी दृष्टि से गुरु दूसरे भाव को देख रहा है, इसलिए आपका जो धन है वह वृद्धि की ओर प्राप्त होगा। जो मानसिक तनाव है उससे भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन साथ में क्या है, जो शनि है वह अपनी सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से। वह आपका जो मन है उसे उच्चाट करेगा। जल्दबाजी प्रत्येक कार्य में आप करेंगे, जिसके कारण आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, मानसिक तनाव को दूर करें और जल्दबाज किसी काम में ना करें, तो अवश्य ही जो आपका शरीर है वह निरोग रहेगा। दूसरा भाव आता है धन का। धनेश आपके छठे भाव में होने से जो धन में वृद्धि करने वाला है, रोग और शत्रु को शांत करने वाला है। और उसके बाद आता है साहस का। जो तीसरा भाव आता है वह भ्रातृ भाव है, जिससे हम भाई का विचार करते हैं। आपके जो बंधु वर्ग है उससे आपको सहयोग मिलेगा। जो केतु कुछ चिंताएं जरूर देगा, लेकिन वह जल्दी ही निवारण हो जाएंगी। फिर आता है जो संपत्ति का। संपत्ति के बारे में यदि हम विचार करें, जो चतुर्थ घर का स्वामी है वह त्रिकोण में होने से आपको भूमि, जायदाद, मकान और वाहन आदि का जो सुख है वह अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। जो माता का सुख है, माता आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और माता को भी सुख प्राप्त होगा। उसके बाद आता है विद्या। यदि हम 2024 के लिए जो कर्क राशि वाले हैं उनका विचार करते हैं, तो इसमें विद्या का उत्तम योग है, बुद्धि का विकास होगा। आपके यदि कोई परीक्षा देना चाहते हैं उसमें भी आपको उत्तीर्णता मिलेगी, अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। यदि कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं उसमें भी जो बुध और शुक्र आपके पांचवें भाव में बैठे हैं वह आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। और यदि हम संतान का विचार करते हैं, क्योंकि पांचवें भाव से संतान का विचार भी किया जाता है, तो आपकी संतान आपके लिए सुखकारी सिद्ध होगी और संतान के सहयोग से आपका जो कारोबार है वह भी अच्छी उन्नति को प्राप्त होगा। पांचवें घर का स्वामी छठे होने से रोग और शत्रु भी शांत रहेंगे। उसके बाद आता है सातवां भाव। सातवां भाव जीवन साथी का कहा गया है। उसमें का जो स्वामी है वह शनि होने से आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव रह सकता है। जो वैचारिक मतभेद है वह पूरा साल बना रहेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप शनि का उपाय करें। तेल का जो दान है वह शनिवार के दिन शनि की जो प्रतिमा है अथवा जो दुखौंत पंडित है उसको दान करें। लेकिन शनि 8वें घर में अपनी मूल त्रिकोण का बैठा है, जो आपको पुरातत्व की प्राप्ति कराएगा और जो गुप्त विद्याएं हैं उनका ज्ञान करेगा। गुप्त रहस्य के जानने वाले और दीर्घायु आप होंगे। उसके बाद आता है भाग्य का। जो भाग्येश है वह 10वें भाव में होने से, जब नवमेश 10वें भाव में होता है तो यह उत्तम राजयोग बनता है। इसलिए आपका भाग्य आपके कारोबार की उन्नति में सहायक होगा। राहु बीच में बैठने के कारण
कुछ चिंताएं अवश्य देता है, लेकिन जो अपना कारोबार है उसको यह शिखर पर लेकर के जाता है। इसके बाद जो 10वां विचार आता है, वहां पर जो गुरु है, गुरु यदि 10वें भाव में हो तो कारोबार में अच्छी उन्नति होती है, लेकिन पिता को कुछ कष्ट की प्राप्ति होगी। नए नए जो कार्य हैं उनका प्रादुर्भाव होगा, नए कार्य में प्रवृत्ति होगी। यदि आप किसी के साथ हिस्सेदारी करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा विचार करके कार्य करना होगा। और जो गुरु की 7वीं दृष्टि है वह संपत्ति भाव से होने के कारण आपका जो व्यवसाय है उसके द्वारा आप नया मकान बना सकते हैं, अथवा कोई जो जमीन जायदाद है वह खरीद सकते हैं, और जो वाहन की प्राप्ति है वह भी अच्छी आपको प्राप्त होगी। इसके बाद आता है लाभ घर, जो एकादश भाव है। एकादश भाव का स्वामी अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, भले ही अकेले भले ही किसी के साथ में हिस्सेदारी में यदि काम करते हैं, तो उसमें भी जो आपका लाभ ऐसा है वह आपको उत्तम लाभ देने वाला है। यदि हम व्यय की बात करें तो व्यय भी केंद्र में होने से आपके खर्च में वृद्धि करेगा। जो यात्राएं हैं वह भी आपकी अधिक होंगी, और जिसमें जो विदेश यात्रा है वह भी अधिक कही गई है। दोस्तों, यदि हम सारांश के रूप में ग्रहण करें तो यह जो वर्ष है यह कर्क राशि के लिए उत्तम फल देने वाला है। दोस्तों, फिर भी जो 2024 है इसमें आप फरवरी के महीने में और 10वां महीना अक्टूबर के महीने में तथा जो 6वां महीना है उसमें आप अपनी सेहत का एवं कारोबार का विशेष ध्यान रखें। और कर्क राशि के लिए अधिक जानकारी के लिए यदि आप अपने बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के जो नीचे लिंक दिया गया है उसमें जो कर्क राशि है उसके बारे में जान सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।